आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बहुत इजी है, नाम से ही बस हार्डर है। ठीक है, और जो जितना हार्ड दिखेगा, जो जितना बड़ा दिखेगा, वो उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को, मैं जो जो सम बनाता हूं वीडियो में, उस सारे सम को आप मेरे साथ साथ बनाते जाओ, और जो सम आपको लगता है बन जाएगा उसको आप स्किप करके उसको भी आप बनाओ। ठीक है, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे सारे क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैथ्स को आप समझोगे तो कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 10x का डिग्री 10x। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ले लोगे y इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन में तुमको 10x का डिग्री 10x दिया रहेगा, तुम पहले लिख दोगे लेट y इज इक्वल टू 10x का डिग्री 10x। ठीक है, तो उसके बाद लिखोगे टेकिंग log on both the sides, ठीक है, तो देखो क्या होता है, आपको मालूम है x का डिग्री अगर a है, हम और सामने log है, log x का डिग्री a है, तो a क्या हो जाता है, सामने आ जाता है a log x, यही हो जाता है। तो यहां पर भी अगर log होगा तो ये डिग्री क्या है, सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले दोनों के सामने log लिख लो, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 10x का डिग्री 10x। ठीक है, तो ये 10x सामने आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा log y इज इक्वल टू 10x इंटू log 10x। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है 10x, और log 10x जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला मालूम है, d बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन रहे तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, लिख के फिर मिटाऊंगा, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन अगर रहे, दो फंक्शन रहे तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, यही फॉर्मूला लगता है। तो एग्जाम में जब भी जो फॉर्मूला लगाओगे उसको सामने ऐसा लिखोगे, लिख के ऐसा घेरोगे। ठीक है, ये सब सही तरीका होता है। तो सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद दोनों के सामने d बाई डी एक्स लगा दो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x इंटू log 10x। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट कर दो। आपको मालूम है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला वो लिखा हूं, और यहां पर क्या होगा log y, हमको log x का मालूम है, log x का 1 बाई x होता है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां log x नहीं है, log y है। तो ये y जो है इसको सोचो, ये x है, इसको अगर x सोचोगे तो log x का क्या होगा, 1 बाई x होता है, तो 1 बाई y होगा ये, और y को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई dx, मैं चेन डिफरेंशिएशन इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं, उसको देखो। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा log y, तो y को x सोचो, तो log x का 1 बाई x
और जिसको x सोचे हो उसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 10x, फिर d बाई dx सेकेंड फंक्शन log 10x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन माने log 10x, फिर d बाई dx फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है 10x। ठीक है, अच्छा अब जिसके सामने d बाई dx है डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 10x और log 10x, log x का मालूम है कि 1 बाई x होता है, तो ये 10x को x सोचो, तो log x का क्या होगा 1 बाई x माने 10x, फिर हमको d बाई dx 10x का करना पड़ेगा चेन डिफरेंशिएशन, प्लस यहां पर ये ऐसे ही रहेगा log 10x, फिर d बाई dx 10x का करोगे तो क्या होगा sec स्क्वायर x। ठीक, अब यहां d बाई dx फिर है 10x का, फिर से करो, यहां 10x कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा और यहां पर y है, y को यहां पर शिफ्ट कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y इधर नीचे था, राइट में आया तो इनटू हो गया। अच्छा 10x कैंसिल हो गया, यहां d बाई dx 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर है हमारे पास sec स्क्वायर x log x। ठीक है, sec स्क्वायर x को पहले लिखा हूं, log x नहीं log 10x। ठीक है, ये हो गया बस। अब ये sec स्क्वायर x को कॉमन निकाल लो, और ये y है, y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है 10x का डिग्री 10x। ठीक है, तो ठीक है देखो अब क्या करना है, ये y है, y का वैल्यू पुट करो, y क्या दिया है हमको, y इज इक्वल टू है 10x का डिग्री 10x। ठीक है, ये y का वैल्यू रख दिए। अब देखो sec स्क्वायर x निकाल लो कॉमन, sec स्क्वायर x, और बचा क्या है हमारे पास, यहां sec स्क्वायर x निकल गया, यहां 1 बचा है, फिर प्लस sec स्क्वायर x निकल गया log 10x, log 10x, ये आ गया आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, cos x का डिग्री cos x। ठीक है, इसके पहले वाला क्या था 10x का डिग्री 10x, तो ये cos x का डिग्री cos x सेम वैसे ही होगा। ठीक है, अब मेरे साथ साथ बनाते चलो, तो सबसे पहले लिखोगे लेट y इज इक्वल टू cos x का डिग्री cos x, फिर क्या करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x का डिग्री cos x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा दिए, ये हो गया। अब देखो लॉग मालूम है, जो डिग्री होता है अब वो सामने आ जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा log y इज इक्वल टू cos x इंटू log cos x। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लोगे, तो पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो log x का मालूम है। अच्छा सबके सामने d बाई dx लिख दो,
डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करोगे, लॉग एक्स का आपको मालूम है 1/x होता है x के रिस्पेक्ट में जब करते हैं, पर यहां पर ये y है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये y को सोचो x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो इसको x सोचे हो तो इसका एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन cos x और ये सेकेंड फंक्शन log cos x। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन cos x d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन log cos x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x है, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास cos x। ठीक है, तो अब जहां जहां d बाई डी एक्स दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा cos x और log x का 1/x होता है, तो ये x सोचो, तो log x का 1/x माने 1/cos x हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स cos x का करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस यहां पर log cos x वैसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x ब्रैकेट यूज करोगे, यहां cos x कैंसिल हो गया, और यहां 1/y जो है इधर शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा y, और ये cos x का क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये d बाई डी एक्स cos x का क्या होगा माइनस साइन x। ठीक है, और ये माइनस साइन x यहां पर पहले लिख देता हूं, माइनस साइन x और log cos x। ठीक है, अब देखो माइनस साइन x कॉमन निकल जाएगा, और ये y के जगह में y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या है cos x का डिग्री cos x, माइनस साइन x कॉमन निकलेगा, तो ये माइनस को मैं यहां पर लगा रहा हूं साइन x, और बचा क्या हमारे पास माइनस साइन x निकल गया, यहां बचा है 1, ये प्लस साइन x निकल गया log cos x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा। ठीक है, पहले जैसे ही अभी है log x का डिग्री log x। ठीक है, ऐसा और कई सारा सम बन सकता है, साइन x का डिग्री साइन x, सेक x का डिग्री सेक x, कॉसेक x का डिग्री कॉसेक x। ठीक है, इस टाइप के कई सारा और बनेंगे, सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, मेरे साथ साथ बना लो, उसके बाद थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर लूंगा। तो पहले जैसा ही मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लिखोगे लेट y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दे दिया है, फिर लिखोगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log, इसमें भी log लोगे तो log x का डिग्री log x। ठीक है, समझ गए, ये log y और यहां पर log x का डिग्री log x। ठीक है, दोनों तरफ log ले लिए। अब मालूम है
डिग्री सामने आ जाएगा, तो मैं इसी लाइन में कर रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट लाइन में कर देना। ये log x जो है ये सामने आ जाएगा, log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है तो लिख दोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करके, दोनों के सामने डी बाई डी एक्स लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स log x, ठीक है। तो ये log x फर्स्ट फंक्शन और ये log x सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला मालूम है, लगा दो। तो ये log y है, y को x सोचो, तो log x का 1 बाई x होता है, तो 1 बाई y, और y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, इज इक्वल टू log x फर्स्ट फंक्शन और log x सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन है log x, फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन log x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन log x डी बाई डी एक्स log x फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब जिसके सामने डी बाई डी एक्स है उसका डी बाई डी एक्स कर दो, तो ये log x। अब देखो log x ब्रैकेट के अंदर वाले को x सोचो, तो log x का 1 बाई x माने log x, फिर d बाई डी एक्स, log x को फिर से करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाले को x सोचे हैं तो x को फिर से करना पड़ेगा, चेन डिफरेंशिएशन, प्लस log x, फिर d बाई डी एक्स, log x का क्या होगा 1 बाई x, ये हो गया। अब यहां डिफरेंस d बाई डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहां log x कैंसिल हो जाएगा, और यहां d बाई डी एक्स log x का क्या होगा 1 बाई x होगा, ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस यहां पर 1 बाई x है और log x, ठीक है, बस ये हो गया। अब ये जो y यहां पर था 1 बाई y dy बाई dx, तो dy बाई dx यही रहेगा, y यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर देना। अब क्या होगा, y का वैल्यू ये होता है y इज इक्वल टू, देखो हम लोग पहले सपोज किए थे, तो y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और 1 बाई एक्स को कॉमन निकाल के नीचे, तो ये हो जाएगा log x का डिग्री log x, और 1 बाई एक्स को कॉमन लिख के यहां लिख सकते हो, या अंदर x लिख दो 1 बाई एक्स, और यहां हो जाएगा 1 प्लस log x, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आंसर। चलो एक और देखते हैं ऐसे ही वाला हार्डर डिफरेंशिएशन। तो एक क्वेश्चन और देखो, ये है साइन x का डिग्री x, ठीक है। पहले क्या था, साइन x का डिग्री साइन x, कॉस x का डिग्री कॉस x, लॉग x का डिग्री लॉग x, ऐसा था। अब क्या है, साइन x का डिग्री साइन x, ठीक है, और एक तो है x का डिग्री साइन x। देखो दोनों को, ये x का डिग्री साइन x है और यहाँ साइन x का डिग्री x है, ठीक है। इनको अब करेंगे, तो पहले जैसा ही, कोई चेंज नहीं है, पहले जैसे ही करना है। सबसे पहले तो लिख लोगे लेट y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है, फिर लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लिख लो, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x, देखो लॉग लोगे तो x सामने आ जाएगा, x log
साइन एक्स, ये हो गया। अब लिखोगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो log y, y को x सोचो, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, माने ये 1 बाई वाई, फिर dy बाई dx होगा। जिसको x सोचे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx होता है, इज इक्वल टू यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, डी बाई डी एक्स ना सबके सामने पहले लिख लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएट करो लॉग वाई, y को x सोचो, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई वाई, फिर d बाई डी एक्स, y का करोगे तो dy बाई d बाई डी एक्स, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो इसको लिखोगे dy बाई डी एक्स, पहले जैसे किया तो वैसे ही ऐसे इज इक्वल टू यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन है log sin x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो जब जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तब तक सामने आप फॉर्मूला को लिखोगे, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उस फॉर्मूला को लिखोगे आप एग्जाम में, ठीक है, ये सब लिखने का तरीका होता है। तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है लॉग साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है x। अब डिफरेंशिएट कर दो, जहां d बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा x log sin x, sin x को x सोचो, तो log x का 1 बाई एक्स माने 1 बाई sin x, फिर d बाई डी एक्स साइन x को करोगे प्लस log साइन x d बाई डी एक्स, x का होता है 1, तो ये 1 लिख दिए। अब ये y यहां शिफ्ट हो जाएगा y, और यहां पर साइन x का क्या होता है cos x, तो x cos x अपॉन साइन x, ये अपॉन साइन x, ठीक है, फिर प्लस log साइन x अपने जगह में, ये हो गया। तो बस अब y के जगह में y का वैल्यू पुट कर दो, y क्या है हमारे पास देखो साइन x का डिग्री x, तो ये साइन x का डिग्री x, और यहां पर हो गया cos अपॉन साइन क्या होता है cos x अपॉन साइन x cot x होता है, ये हो गया x cot x प्लस log साइन x, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखो ये अभी हम लोग क्या किए थे, साइन x का डिग्री x, अब हम करेंगे x का डिग्री साइन x, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, x का डिग्री साइन x, इसको आप लोग खुद बनाओ, ठीक है। सबसे पहले मालूम है y इज इक्वल टू लिख लोगे, लेट y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है, बनाते जाओ और मैं बना रहा हूं उसके साथ चेक करो। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ये हो गया। अब दोनों तरफ log ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू साइन सामने आ जाएगा, देखो साइन x सामने आ गया और log x, ठीक है ना, यहां पर log x लोगे तो साइन x सामने आ जाएगा और log x हो जाएगा ये। अब इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स लॉग वाई
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा। यहां पर फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, सेकंड फंक्शन है लॉग एक्स, और यहां पर लॉग वाई का क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले बहुत कर चुके हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन माने साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन माने लॉग एक्स फिर प्लस सेकंड फंक्शन माने लॉग एक्स फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये हो गया। अब ये वैसा ही रहेगा, यहां पर जहां जहां डी बाई डी एक्स दिख रहा है डिफरेंशिएट कर लो, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, इसको मैं सामने लिख रहा हूं, इंटू साइन एक्स अपने जगह में, फिर प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, अब ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहां पर ब्रैकेट में 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हो गया। अब क्या करोगे, y का वैल्यू पुट कर दो, y क्या है x का डिग्री साइन x, x का डिग्री साइन x, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, 1 बाई एक्स या फिर एलसीएम ले लोगे x हो जाएगा, और यहां होगा साइन x प्लस यहां होगा x कॉस x लॉग x, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और चाहे तो ये y का वैल्यू लिख के इसको ऐसा भी रहने दे सकते। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ साथ अभी प्रैक्टिस करते चलो आप लोग। एक और वैसे ही क्वेश्चन देखो, इसके बाद पैटर्न थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन, x का डिग्री अब cos इनवर्स x है, पहले जैसा ही आप लोग बना सकते हो। तो लिखोगे लेट y इज इक्वल टू x cos का cos इनवर्स x। ठीक है, x का डिग्री cos इनवर्स x, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग यहां लेंगे तो क्या होगा cos इनवर्स x सामने आ जाएगा, cos इनवर्स x फिर log x, फिर लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों के सामने डी बाई डी एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x इंटू log x। ठीक है, यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, तो log y का क्या होगा पहले भी कर चुके हैं 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x डी बाई डी एक्स log x प्लस log x d बाई डी एक्स cos इनवर्स x। अब जहां जहां d बाई डी एक्स है उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो अपॉन x लिख लिया, फिर प्लस log x अपने जगह में, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला देखो क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन को मैं ये सामने लगा दिया, log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये log x अपने जगह में है, बस हो गया। अब ये y
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई यहां सामने आ जाएगा, और यहां चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या फिर ऐसा ही रहने दो इसको। तो ये है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है, x का डिग्री cos इनवर्स x, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा cos इनवर्स x अपॉन x माइनस log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं दूसरा पैटर्न चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखने में तो ये बड़ा लग रहा है पर ये इतना ही इजी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मालूम है आपको क्या लिखना है, लेट y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको एग्जाम में दिया रहेगा डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू x अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू, ये रूट को हटा देना, रूट को हटा के डिग्री 1/2, हमको मालूम है रूट का मतलब क्या होता है, डिग्री 1/2, तो ये रूट को हटाना, नेक्स्ट स्टेप में हटा के यहां पर 1/2 डिग्री में लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, करने के बाद रूट हटा के यहां 1/2 कर दोगे। उसके बाद लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है, तो अब लॉग लिखो, लॉग y इज इक्वल टू, तुमको मालूम है कोई डिग्री रहता है तो वो सामने आता है लॉग में, तो 1/2 लॉग जो क्वेश्चन तुमको दिया है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, सब इंटू में है, तो लॉग का फॉर्मूला तुमको मालूम है, इंटू में रहेगा तो सब प्लस 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 होंगे, जैसे लॉग m प्लस n प्लस p, लॉग इंटू में लॉग m इंटू n इंटू p, तो क्या होगा लॉग n प्लस लॉग n m प्लस लॉग p, है ना, इंटू में रहेगा तो प्लस होगा, तो इंटू में है तो सब प्लस हो जाएंगे, तो इसको लिखोगे 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4, ये हो गया। ठीक है, अब लिखोगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख के x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स सामने लगा दो, d बाई डी एक्स वाई log y इज इक्वल टू 1/2 d बाई डी एक्स log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंशिएट कर दो, log y का मालूम है, इसके पहले लिखिए 1/y dy बाई dx, यही होता है, इज इक्वल टू 1/2, अब d बाई डी एक्स लॉग x का क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2। ठीक है ना, log x का 1/x होता है, इसको x सोचो, प्लस 1/x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 का 1/x माइनस 4, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब थोड़ा सा अरेंज वगैरह कर लेते हैं, y को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y
ठीक है, y नीचे था इधर ऊपर आ गया, बाकी जैसा वैसे ही रहेगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, ये हो गया। अब ये y का वैल्यू रख दो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, तो y का वैल्यू रख दो अंडर रूट, अच्छा 1/2 सामने रहेगा, y का वैल्यू रख देते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है, ये y का वैल्यू रख दिए और ये अपने जगह में वैसे ही रहेगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम इजी है। चलो एक तो और देख लेते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x cos का डिग्री 3x sin स्क्वायर x, ठीक है, तो पहले जैसे ही सबसे पहले लिखोगे लेट y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसके बाद लॉग ले लोगे तो देखो इनटू में है तीनों, तो क्या है तीनों प्लस में हो जाएगा लॉग में, और डिग्री मालूम है लॉग में क्या होता है डिग्री सामने आ जाता है, ठीक है, तो देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले जैसे लिखते थे वैसे लिख लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस 3 log a cos x प्लस 2 log sin x, ठीक है, तो देखो log लिए है तो ये इनटू में था प्लस में हो गए, और जो डिग्री था वो सामने आ गए 2 और 3। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन log e, तो e टू द पावर x को x सोचो तो log x का 1 बाई x हो गया, ठीक है, और फिर तुमको d बाई डी एक्स ई टू द पावर x का करना पड़ेगा, फिर प्लस 3 log cos x को x सोचो तो log x का 1 बाई x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई x माने cos x, तो d बाई डी एक्स, फिर cos x का करोगे cos x, फिर प्लस 2 sin x log sin x, ठीक है, तो इसको x सोचो sin x को तो log x का 1 बाई x, तो ये हो जाएगा 1 बाई sin x, फिर d बाई डी एक्स, इसको x सोचे थे sin को तो फिर से sin x को करना पड़ेगा d बाई डी एक्स, अब फिर जिसके सामने d बाई डी एक्स है उसको फिर से d बाई डी एक्स लगा दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x अपने जगह में, फिर cos x का क्या होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा प्लस 3, अच्छा ये माइनस यहां लगा देता हूं sin x अपॉन cos x, फिर यहां पर sin x का क्या होता है cos x होता है, तो प्लस 2 cos x अपॉन sin x अपने जगह में है, तो ये हो गया y, अब ये यहां है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब y इधर शिफ्ट हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और इनको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10
तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, 2 कॉट x, ये हो गया। अब y का वैल्यू पुट कर दो, y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, देखो जो क्वेश्चन दिया था, e टू द पावर x cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, y का वैल्यू ये रख दिए, फिर ये जैसा है अपने जगह में रहेगा, 1 माइनस 3 10x प्लस 2 cot x, ये हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे इसको रिवर्स करके वीडियो को धीरे धीरे फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10x 10 2x 10 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मालूम है y इज इक्वल टू लिख लोगे, लेट y इज इक्वल टू, ये जो है लिख लिए, उसके बाद क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, अब दोनों के सामने लॉग लिख लो, तो लॉग लिखोगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये ब्रैकेट में पूरा जो है उसको लिख लोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो इनटू में है तो ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो सबके सामने लॉग लग जाएगा और प्लस लग जाएगा, तो आप लोग लॉग ये क्वेश्चन को लिखोगे जो दिया है, उसका नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को हटाओगे, मैं यहां पर ब्रैकेट हटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग 10 2x प्लस लॉग 10 3x प्लस लॉग 10 4x, ठीक है। अच्छा, अब लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ये पूरा इसको लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पूरा इसको लिखोगे, लिखने के बाद फिर सबको डिफरेंशिएट करोगे, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखने के बाद क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये y log y का क्या हो जाएगा, पहले भी किए हैं, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन डिफरेंशिएशन चलेगा, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, माने 1 बाई 10x, फिर d बाई डी एक्स 10x का करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, फिर प्लस, तो सेक स्क्वायर x को मैं ये ऊपर ही लिख रहा हूं, जगह नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो इसका देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, log x का 1 बाई एक्स होता है तो ये 1 बाई 10x हो जाएगा, और 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x, यही होगा, प्लस फिर इसका d बाई डी एक्स जब करोगे तब क्या होगा, log x ये 10 2x यहां आ जाएगा, और d बाई डी एक्स 10x का करोगे, ठीक है ना, चेन डिफरेंशिएशन, इसको x सोचे, log x का 1 बाई एक्स, फिर d बाई डी एक्स इसका फिर से करना पड़ेगा, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो 2x है। देखो जब यहां पर 2 रहेगा तो यहां पर भी 2 होगा, जैसे देखो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे साइन x का d बाई डी एक्स मालूम है क्या होता है, cos x होता है ना। अगर यहां पर d बाई डी एक्स साइन ax हो, ax है ना, x के सामने ax हो तो ये a जो है सामने आएगा, और साइन x का क्या होता है cos x, cos ax रहेगा, ठीक है, समझ गए। साइन x का क्या होता है cos x होता है, x के जगह में ax है, x के जगह में ax लिखोगे, और ये a जो है सामने होगा, ठीक है। तो वैसा ही यहां पर 2x है तो 2 सामने होगा, a के जगह में 2 है, ठीक है, तो 2 सामने हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको x सोच के, और
10 का क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, फिर इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा 2, इसी कारण यहां पर ये 2 आता है। ठीक है, वैसे ही सेम देखो इसको ही बता रहा हूं, ये समझ गए। साइन ax का क्या होता है a cos ax। ठीक है, यहां पर x अगर है साइन x का cos x होता है, साइन ax का क्या होता है a cos ax। ठीक, तो अब जो है 10 प्लस ये क्या होगा 10 3x को x सोचो तो log x का 1/x, तो यहां पर ये हो जाएगा 10 3x, और 10 3x का करोगे तो क्या होगा यहां 3 sec स्क्वायर 3x। ठीक, समझ गए। अच्छा, प्लस सेम ऐसे ही ये हो जाएगा 10 4x, और यहां पर 4 sec स्क्वायर 4x, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। y तो इधर आ जाएगा dy/dx, y इधर आ गया, इसको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो 10x का क्या होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x अपॉन cos x, तो अपॉन cos x जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x। ठीक है ना, 10x का क्या होता है sin x अपॉन cos x, ये नीचे वाला cos ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल मिल जाएगा। फिर sec x का क्या होता है, sec x का होता है 1/cos x, 1/cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा, तो यहां पर sin 2x अपॉन cos 2x और 2 sec स्क्वायर x, तो ये वाला 2 को मैं सामने लिख रहा हूं, ये 2। ठीक, समझ गए। फिर यहां पर sin x और sec x का क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर 3 को सामने लिख रहा हूं, और यहां पर cos 3x अपॉन sin 3x इंटू cos स्क्वायर 3x, प्लस सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा 4 sin 4x अपॉन cos 4x इंटू cos स्क्वायर 4x। ठीक, ये हो गया, समझ गए। अब देखो आप ब्रैकेट बंद कर लो, अब dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू जो भी दिया था ये पूरा यहां पर लिख दो, है ना, जगह नहीं होगा करके मैं नहीं लिख पा रहा हूं, यहां पर y का जो वैल्यू दिया है ये पूरा को लिख लो यहां पर। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, एक तो cos कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x, है ना, एक तो cos स्क्वायर था, एक तो cos कैंसिल हो गया। फिर प्लस यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, यहां पर मैं गलत लिख दिया हूं, यहां नीचे sin x होगा, sin 2x और ऊपर cos 2x। ठीक है, तो यहां पर भी एक तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन sin 2x इंटू cos 2x, फिर प्लस यहां पर भी सेम वैसे ही 3 अपॉन sin 3x इंटू cos 3x, फिर प्लस यहां पर भी 4 अपॉन, यहां पर भी गड़बड़ लिखा गया है, ये cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक है, तो यहां पर भी हो गया तुम्हारे पास 4 अपॉन sin 4x इंटू cos 4x। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x होता है ना, तो यहां अगर 2 हो जाएगा तो 2 sin x cos x हो जाएगा, उसके जगह sin 2x लिख सकेंगे। ठीक है, क्लास 11 का फॉर्मूला है ये।
तो ये फॉर्मूला यहां लगाने के लिए यहाँ 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। यहां पर भी ऐसे ही कर देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। यहां पर भी सेम ऐसे ही कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 6 हो जाएगा, यहां पर 2, यहां पर भी सेम 2 यहां लिख के 4 2 सा 8 कर दिया। ठीक है, तो अब ये y का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा। ठीक, और ये हो गया 2 अपॉन साइन 2x प्लस यहां पर 4 अपॉन साइन 4x हो जाएगा, है ना, 2 2 सा 4 हो जाएगा। देखो यहां पर साइन x है तो 2x हुआ, साइन 2x है तो 4x होगा, है ना, थीटा में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा 6 अपॉन 2 साइन 6x प्लस 8 अपॉन साइन 8x। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का से पूरा खेल है तुम्हारा। 11th का ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास 10th 11th का ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छा होना है, उसका फॉर्मूला याद होना है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, दिखने में तो बहुत बड़ा लगेगा पर वो उतना ही इजी होगा। देखो, अच्छा देखो, पहले जैसे ही दिखने में तो बहुत कठिन है पर ये इतना ही इजी है। सबसे पहले आपको मालूम है कि लिख लेना है लेट y इज इक्वल टू ये, फिर लिखोगे टेकिंग लॉग, लिख लो जैसे लिखते थे, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखोगे लॉग इज इक्वल टू लॉग, इसको ऐसा कर लो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, का डिग्री 1/2 कर दो तो रूट हट गया। अब लॉग का तुमको मालूम है ये लॉग y है, लॉग y, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 सामने आएगा, और यहां पर log 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 फिर प्लस log x माइनस 2 फिर माइनस, ये जो नीचे है डिवाइड में वो माइनस में जाएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख के क्या करोगे, दोनों के सामने x d बाई डी एक्स लिख लोगे। d बाई डी एक्स लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर दोगे। log y का मालूम है 1/y dy बाई डी एक्स, बहुत बार कर चुके हैं। यहां क्या हो जाएगा 1/2, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, log x का 1/x होता है x माइनस 1, फिर ये x माइनस 1 को करोगे तो x का 1 और 1 का 0, तो 1 ही होगा, तो यहां 1 लिख दिए। फिर प्लस log 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 को करोगे तो 1 आएगा। फिर माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। बस हो गया, देखो कितना इजी है। अब ये y को इधर शिफ्ट कर दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 y, इसको रहने दो ऐसे ही, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये हो गया। अब ये y के जगह में y का वैल्यू पुट कर दो, 1/2 अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। फिर ये जैसा है वैसे लिख दो, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 1 माइनस फिर 1 अपॉन
एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखो खत्म। इतना देखने में कितना कठिन है पर है एकदम इजी। ठीक है, चलो एक और बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा ही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में कितना कठिन लग रहा है, अजीब टाइप का, पर ये इतना ही इजी है और इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है अंडर रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स से लेके चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो हमको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स फिर ब्रैकेट में 2y माइनस 1। ये हमको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसा ही होगा, पर देखो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस y, ऐसा लिख दो। y का मतलब क्या है, y का मतलब देखो क्या है, रूट लॉग एक्स रूट लॉग एक्स रूट लॉग एक्स, ऐसा चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक नहीं लिख के यहां बस y लिख दिए, है ना। एक तो लॉग एक्स प्लस ये वैसे ही चलते जाएगा, y लिख दिए। ठीक है, y इज इक्वल टू ये है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस y। अब फिर लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक y स्क्वायर का क्या होगा, y को सोचो x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो y स्क्वायर को जो y को x सोचो, x का स्क्वायर 2 सामने आएगा 2x, तो ये 2y होगा। फिर इसको फिर से करना पड़ेगा, y को फिर से dy dx करेंगे तो dy बाई dx होगा, है ना। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इज इक्वल टू यहां पर डिफरेंशिएशन लॉग x का 1 बाई x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये हो गया। अब क्या करो, dy बाई dx और dy बाई dx वाला टर्म को एक साथ करो, तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इज इक्वल टू बचा क्या है 1 बाई x। अब dy बाई dx को कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या 2y माइनस 1। ठीक है, यहां कुछ नहीं माने 1 बचेगा, dy बाई dx कॉमन निकल गया, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x है। अब 2y माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, मैं इधर कर रहा हूं, dy बाई dx वैसे ही रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 1 अपॉन x 2y माइनस 1, ये आ गया प्रूफ। देखो जो प्रूव करना था आ गया, कितना इजी है, देखने में कितना अजीब टाइप का लग रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही है, इसके पहले वाले में लॉग था, अब लॉग के जगह में क्या है e टू दी पावर x है। हमको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इजिकल e टू दी पावर x 2y माइनस 1। ठीक है, तो तुमको एग्जाम दे देगा, प्रूफ दैट इफ y is equal to root t to the power x plus root t to the power x plus root t to the power x infinite तक, then prove that dy by dx is equal to e to the power x 2x minus 1। पहले जैसे सेम वैसे ही होगा, रटा रटा है स्टेप। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, y is equal to root e to the power x plus y कर लो। y का मतलब क्या है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट तक, तो उतना बार नहीं लिख के ये सब के जगह में y लिख दिया, क्योंकि y इज इक्वल टू होता है ऐसा। ठीक, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, रूट हट गया। उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लो, तो क्या हो जाएगा यहां पर d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x प्लस y। तो y स्क्वायर का इसके पहले देखे क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स
ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो y को x हो जो तो 2y, फिर y को करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर डिफरेंशिएट करोगे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस y का तुमको मालूम है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ करो, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बचा है e टू दी पावर x, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, बचेगा 2y माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन 2y माइनस 1, ये प्रूव हो गया। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा, e टू दी पावर x के जगह में कोई और हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा समझ में आ रहा है, ये e टू दी पावर x यहां जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा 2y माइनस 1, ठीक है। अगर सोच लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास दे दिया है यहां पर e टू दी पावर x के जगह में x, e टू दी पावर x के जगह में x, यहां x दे दिया है, ठीक है। तो पहले जैसे ही क्या करोगे और क्या प्रूव करना होगा, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 है, तो ऊपर यहां 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2y माइनस 1 ये आएगा, तो तुमको ये प्रूफ करने देगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले जैसे ही y x प्लस y लिख लोगे, फिर स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां x y का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा, फिर वैसे ही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख के दोनों के सामने डी बाई डी एक्स लगा दोगे, यहां x है, ठीक, तो x का क्या हो जाएगा, देखो ये डिफरेंशिएशन पहले जैसे ही x का क्या हो जाएगा 1 होगा, dy बाई डी एक्स इधर शिफ्ट हो गया, ये 1, ठीक है, ये कॉमन निकाल लिए पहले जैसे ही पूरा रटा इस पे dy बाई डी एक्स, फिर 2y माइनस 1 इधर हो जाएगा, ये हमारे पास 1 है, देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके जगह में हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से कर रहा हूं, इस x के जगह में हो सकता लिख दे साइन x, ठीक है, तो यहां पर देखो ये साइन x है, साइन x, यहां पर साइन x, यहां पर साइन x है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, यहां पर हो जाएगा cos x, ठीक है। ये तुम लोगों का इंजीनियरिंग एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उस टाइप में अगर देता है तो इसको देख के तुरंत हमको वैसा करके उसका आंसर को टिक लगा देना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो तुरंत इसको देखना है, देख के अभी मैं तरीका बता दिया हूं क्या होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, यहां पर वैसे ही होगा, ठीक है। तो पहले जैसे ही देखो क्या करोगे, पहले y इज इक्वल टू यहां पर साइन x प्लस वाई, तो यहां पर क्या है साइन x प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दिए तो रूट हट गया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो x के जगह में क्या है साइन x है ना, ये साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएट करोगे साइन x, ठीक है, पहले जैसा ही है, साइन x का क्या होगा यहां पर हो जाएगा cos x, अगर यहां cos x रहता उसका होता साइन x माइनस साइन x, ठीक, वैसे dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, यहां पर cos x, यहां पर cos x, देखो एक बार खुद से बना के देखो तुम लोग पूरा शुरू से, तो 2y माइनस 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, समझ रहे हो। और यहां पर अगर मान लो cot x रहा, ठीक है, चलो cot x ले लेते, एक तो और देख ले रहे हैं, यहां पर अगर cot x है, sin x के जगह में लिख दिया है cot x, sin x के जगह में cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो आंसर क्या होगा यहां पर माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होगा, या फिर ये माइनस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये अपना प्लेस चेंज कर लेगा, 1 माइनस 2y। ऐसा भी प्रूफ करने देगा, तुमको प्रूफ करने बोल देगा, ठीक है, समझ गए। तो देखो अगर यहां पर कॉट है तो क्या होगा, ये साइन के जगह में कॉट कर लो, कॉट y, कॉट x प्लस y, यहां पर कॉट x साइन के जगह कॉट कर दो, फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स लिख दिए, साइन के जगह में कॉट कर लेते हैं, कॉट x, ठीक है। तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो वैसे ही होगा 2y dy बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया, ये भी dy बाई डी एक्स वैसे ही इधर शिफ्ट हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉमन निकला, यहां पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है, 2y माइनस 1 यहां शिफ्ट हो गया, 2y माइनस 1 पहले जैसा ही रटा रटा स्टेप है, देखो, ठीक है। अब ये माइनस हटा के इसका प्लेस चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ये प्रूफ बोले या फिर डिफरेंशिएट करने बोले, जो भी करने बोले ये आएगा, ठीक है। अब देखो पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया हूं, वैसा ही होगा, दिखने में जितना कठिन उतना ही वो इजी, ठीक है। तो एग्जाम में दे देगा फाइंड dy बाई डी एक्स करके y इज इक्वल टू, ये तुमको दे देगा, या फिर प्रूफ करने बोलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो इसको करेंगे y इज इक्वल टू x का डिग्री y ले लेना, ठीक है। x का डिग्री y माने y का मतलब क्या है, y का मतलब x का डिग्री x का डिग्री x, ऐसा माने चलते जाएगा, ठीक। अब ये x का डिग्री y है, y को नीचे उतारना है, नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग लेने से क्या होता है, डिग्री सामने आ जाता है, तो लिखोगे टेकिंग लॉग, जैसा लिखते थे वैसे लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x, ठीक है, लॉग ले लिए, डिग्री सामने आ गया, लॉग x। अब डिफरेंशिएट करना है, लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों के सामने डी बाई डी एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई लॉग x, ये हो गया। अब इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा log y का क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बहुत बार किया है बहुत जगह, ठीक है। y को x सोचो, log x का 1 बाई एक्स होता है, y को x सोचे तो x को फिर से करना पड़ेगा, माने y को फिर से करना पड़ेगा, y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। अब यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला याद है आपको कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहां लगा दे रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन है y, डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन log x है, प्लस log x फर्स्ट फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है हमारे पास log x। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन y, फर्स्ट फंक्शन y। बस जहां जहां डी बाई डी एक्स दिख रहा है डी बाई डी एक्स कर लो, ये तो वैसे ही रहेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है तो y बाई एक्स हो गया, प्लस ये log x वैसे ही रहेगा log x
और यहां पर dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, y का dy बाई dx। अब dy बाई dx वाला टर्म को एक साथ ले लो, मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये dy बाई dx वाला टर्म और ये dy वाला dx वाला टर्म राइट में रखो, तो ये वैसे ही रहेगा 1 बाई वाई 1 बाई वाई dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx माइनस log x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, y बाई x, y बाई x। अब dy बाई dx कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, 1 बाई y माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, ये हो गया। ठीक है, चाहे तो यहां पर थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा y, यहां 1 माइनस वाई log x यही होगा, और dy बाई dx अपने जगह में रहेगा इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन x, और 1 माइनस वाई लॉग x नीचे आ जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग x, ये नीचे आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, जब शिफ्ट होगा नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तुमको एग्जाम में या फाइंड करने बोले, फाइंड dy बाई dx, या प्रूफ करने बोलेगा कि प्रूव दैट इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x, x टू द पावर x, x टू द पावर x टू द पावर x, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस log x। ये प्रूव करने बोलेगा या फाइंड करने बोलेगा dy बाई dx। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसा ही है, उसमें x टू द पावर x, x टू द पावर x ऐसा था, इसमें e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिग्री e टू दी पावर x का डिग्री e टू दी पावर x, यही है। पहले जैसा ही करोगे, क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का डिग्री y लिख दो। y का मतलब क्या है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, ये दे दिया है, y इज इक्वल टू ये है, तो y एक बार लिख दिया, माने इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। फिर लिखोगे log लेना है, ठीक है, तो ये y सामने आ जाएगा, ठीक है, log ले लो तो क्या हो जाएगा, ये log y इज इक्वल टू y log e टू दी पावर x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सामने d बाई dx लिख दो, d बाई dx log y इज इक्वल टू d बाई dx y इंटू log e टू दी पावर x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा पहले जैसे ही, तो log y का क्या होगा, 1 बाई वाई होगा, फिर y को करेंगे dy बाई dx, मालूम है ये डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला मालूम है, लगा दो। फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकंड फंक्शन है log e टू दी पावर x, फिर प्लस log e टू दी पावर x, बेस लॉग में कुछ नहीं लिखा हूं, माने e है। ठीक है, अच्छा, e टू दी पावर x फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई dx, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास y। बस डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 1 बाई y, ये तो डिफरेंशिएट हो गया है, dy बाई dx इज इक्वल टू log x, इसको x सोचो, log x का क्या होगा, 1 बाई x, फिर इसको फिर से d बाई dx करेंगे e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x होगा, तो ये y अपने जगह में, फिर e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x। देखो ये होगा, यहां बेस कुछ नहीं है, माने e है। ठीक है,
यहां लॉग में बेस कहीं कुछ नहीं दिया रहेगा, माने ई होता है। अच्छा, ये हो गया डी बाई डी एक्स, इसका समझ गया डी बाई डी एक्स। इसको एक्स सोचो, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ई टू दी पावर एक्स, 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, ये हो गया। फिर एक्स को करोगे, माने जिसको एक्स सोचे हो, ई टू दी पावर एक्स को फिर से डी बाई डी एक्स करोगे तो ई टू दी पावर एक्स आएगा, प्लस यहां पर लॉग ई टू दी पावर एक्स वैसे ही रहेगा और y का डी y बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया। बाकी मैं इधर बना रहा हूं, तो अब क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म ये dy बाई डी एक्स वाले टर्म के साथ रखें, तो ये मिलेगा हमको 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव है इधर आ जाएगा, माइनस लॉग ई टू दी पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा है, वाई। ठीक है, अच्छा बेस कुछ नहीं है, मैंने ई लिख लेना, तो ये हो गया अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग ई टू दी पावर एक्स बेस ई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो लॉग अगर पढ़े हो तो क्या होता है, लॉग ई टू दी पावर एक्स और बेस ई, इसका मतलब होता है एक्स। ठीक है, जैसे देखो यहां पर भी ई है, इसको भी हम लोग एक्स ले सकते थे, है ना, एक्स लेते तो क्या होता है, एक्स का 1 हो जाता, देखो यहां कैंसिल होके 1 हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैं तुमको लॉग का बता रहा हूं, ये लॉग अगर 10 और बेस 10 है और 10 का डिग्री x है, तो बेस और ये दोनों सेम हो गए तो इसका होता है x। सेम वैसा ही अगर e टू दी पावर x है, यहां e टू दी पावर x है और यहां e है, ठीक है, तो ये देखो बेस और ये सेम है तो ये डिग्री बस आएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर भी इस चीज को कर सकते थे, हम लोग यहां पर भी इस चीज को कर सकते थे, 1 आ जाता, पर डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए मैं यहां पर फिर से एक बार किया, डिफरेंशिएट किया हूं, है ना, देखो कैंसिल होके फिर 1 ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस एक्स ये होगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम वाई होगा, यहां 1 माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स अपने जगह में इज इक्वल टू वाई। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया आंसर, हो सकता है ये प्रूफ करने बोले। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिग्री लॉग एक्स का डिग्री लॉग एक्स का डिग्री लॉग एक्स, पहले जैसे ही लिखोगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिग्री y, समझ गए कैसे y इज इक्वल टू ये लॉग एक्स का डिग्री लॉग एक्स का डिग्री लॉग एक्स। अब y को नीचे उतारना है तो लॉग ले लोगे, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का मालूम है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सारा भी करते आए हैं, इज इक्वल टू ये y फर्स्ट फंक्शन और ये y फर्स्ट फंक्शन और log x ये पूरा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन
है हमारे पास लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स वाई। तो ये हो गया जाएगा, देखो इसको x सोचो, log x को, log x का 1/x होता है, ये y वैसे ही रहेगा 1 log x का क्या होता है 1/x होता है। x क्या है हमारे पास log x है, तो फिर से log x को करना पड़ेगा d बाई डी एक्स। log x का d बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, तो ये नीचे 1/x पे यहां लिख दिया हूं। फिर प्लस ये वैसे ही रहेगा log x और ये है dy बाई डी एक्स वाई का, और यहां पर ये ऐसे ही रहेगा। अब dy बाई डी एक्स वाला dy बाई डी एक्स वाले के टर्म के पास ले आओ, तो 1/y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपने जगह में y अपॉन x log x, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, मैं यहां पर बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस log x log x फिर d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x log x, ठीक है। इसका एलसीएम अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई log x अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x log x। अच्छा, अब नीचे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मिटा के ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखो y उधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन, ये जैसा है वैसे ही रहेगा x log x, और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, y ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस वाई log x, ये हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। एक और देख लेते हैं ऐसे ही, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में दे देगा इफ y इज इक्वल टू cos x का डिग्री cos x का डिग्री cos x का डिग्री cos x, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y स्क्वायर 10x अपॉन y log cos x माइनस 1, ये हमको प्रूफ करने देगा, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स बोल देगा, ठीक है। तो पहले जैसा ही करो, सबसे पहले y इज इक्वल टू cos x का डिग्री y मालूम है, इसके पहले भी कर चुके हैं, सेम वैसे ही चलते जाएगा। फिर log ले लोगे, लिख लो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लिख के log ले लो, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y सामने आ जाएगा log cos x, ठीक है, पहले जैसे ही बनाते चले जाओ। फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों के सामने d बाई डी एक्स लिख दो, लिखने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फार्मूला लगेगा, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन y d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है log cos x, फिर प्लस log cos x d बाई डी एक्स y, तो यहां पर y
और log x का क्या होता है 1/x। तो cos x को x सोचो तो 1/x, तो cos x, फिर d/dx cos x का करना पड़ेगा। cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो यहां पर माइनस साइन x ये लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस यहां पर भी सेम वैसे ही, अच्छा ये वैसे ही रहेगा log cos x और यहां पर dy/dx ये y का, और dy/dx वाला टर्म के साथ ले लो, तो ये हो गया 1/y dy/dx माइनस log cos x dy/dx इज इक्वल टू क्या बचा है यहां पर माइनस y साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, देखो आया है 10x। अच्छा अब क्या होगा dy/dx कॉमन निकाल लो, तो बचेगा 1/y माइनस log cos x, ठीक है, और dy/dx कॉमन निकल गया, और यहां ये अपने जगह में रहेगा माइनस y 10x। अब यहां थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, तो यहां पर मिटा के ये हमको प्रूफ करना था, जो मैं मिटाया हूं है ना वो आ जाएगा अभी। तो यहां पर मैं प्रूफ करूंगा इसको। अच्छा यहां पर एलसीएम लेंगे तो y यहां हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई log cos x, 1 माइनस वाई log cos x अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू देखो, और dy/dx भी है इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस y 10x, ठीक है। अच्छा अब देखो आ गया थोड़ा सा और है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो y चले जाएगा ऊपर, तो यहां पर और 1 माइनस वाई log cos x यह आ जाएगा नीचे, तो यहां पर dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर माइनस वाई स्क्वायर 10x माइनस वाई स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा 1 माइनस वाई log cos x, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, ये माइनस को हटा के इसका प्लेस चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाई y log cos x माइनस 1, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते देखते बनाते जाओ, ठीक है। जो बनता है मालूम है उसमें स्किप कर जाओ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाते जाओ, डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।